नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और लेकर हाजिर हूं इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20 का ये महत्वपूर्ण अंक, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अपने ज्ञान में अभिवर्धन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो कि एक सारांश है इस पूरी किताब का। तो चलिए पिछली बार से आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग पर हमने पिछली बार चर्चा की थी और अब कृषि एवं संबद्ध सेवाओं की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस बार की अगर हम बात करें तो 3 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, 2 जिले उत्तरी भारत के, उत्तरी राजस्थान के, और 1 जिला पूर्वी राजस्थान का। इन तीनों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई, जबकि बाकी अन्य जितने भी जिले हैं वहाँ पर बेहतर बरसात इस बार हुई है। तो 33 जिलों में से केवल 3 जिले ही ऐसे हैं जहाँ सामान्य से कम वर्षा हुई है। राज्य में 1 जून से लेकर 30 सितंबर का समय, जो कि वर्षा काल माना जाता है, 4 महीने के इस समय में 774 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और ये वर्षा जो है, ये जो हमारी औसत वर्षा होती है 530 मिलीमीटर, उसकी तुलना में 46% अधिक। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में आप सभी जानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी क्रम में कृषि क्षेत्र में जो गतिविधियां होती है, प्राथमिक रूप से 4 गतिविधियां हम पढ़ते हैं। सभी जानते हैं, कृषि और फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। तो हमेशा याद रखो, आपसे पूछ लेगा कि कृषि गतिविधियों में कौन कौन सी सम्मिलित है। तो कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में कृषि, फसलें। देखो, पहली कैटेगरी कृषि फसलें क्यों बोली जाती है कि खेती में फसल, फिर खेती में पशुपालन, फिर खेती में मत्स्य पालन और फिर खेती में वानिकी। चलिए दोस्तों, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो है लगातार वृद्धि हमने देखी है। और एक ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 9.56% की एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये मूल्य दर्शाता है। चलिए उत्पादन की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, 250 लाख टन याद कर लो सीधा ही, कुछ याद नहीं करना, 249 को भूल जाओ। 250 मीट्रिक टन के करीब उत्पादन जो है इस बार होने की संभावना है। पिछली बार ये 231 था और ये जो है पिछली बार की तुलना में 8.06%, अर्थात लगभग 8% के करीब वृद्धि इसमें देखने को मिली है। इसके बाद में उत्पादकता की अगर हम बात करें तो उत्पादकता लगातार बढ़ रही है। 1991-92 में जब हम पैदा हुए थे, तब से लेकर के 2018-19, अर्थात पिछले 27-28 सालों में अब तक अनाज की उत्पादकता में 157%, दलहन में 96% और तिलहन में 109% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं रुई की उत्पादकता 303 से बढ़कर के 548 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए, ये राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इस पर पहले बहुत डिटेल में दिया जाता था, अब बहुत संक्षिप्त इसको कर दिया है नए इकोनॉमिक रिव्यू में। तो 2017-18 वाले में सबसे डिटेल में था, ठीक है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना किसके लिए होती है? तो जितने भी हमारे किसान हैं उनके लिए ये योजना है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हाल ही में जो है ना, इसमें वृद्धि की गई है। मतलब राजीव गांधी कृषक साथी योजना में जो दायरा है ना, अलग अलग तरह की जो दुर्घटनाएं हो जाती है, जैसे मान लो ट्रैक्टर चलाते समय, बोरियां उठाते समय सांप काट ले, ऐसी घटनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए इसमें कर दी गई है। तो 2 लाख रुपए अभी राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में मिलते हैं, जिसमें कोई भी किसान जब खेती से जुड़ी गतिविधियां कर रहा होता है, बहुत सी गतिविधियां इसमें शामिल है, ठीक है। तो ऐसी दुर्घटना की स्थिति में इनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पशुगणना आ गई है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये याद कर लेना, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। और मैं जो इकोनॉमिक रिव्यू का हमारा टेस्ट करवा रहा हूँ online.rsjunction.com पर, वहाँ पर भी यहाँ से बहुत से प्रश्न मैं पूछूंगा। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, लास्ट में मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 567 लाख पशुधन और 146 लाख कुक्कुट है। एक जो कुक्कुट हमारा था वो 80 लाख था पिछली बार, तो कुक्कुट में वृद्धि हुई है, ठीक है। कुक्कुट लगभग देखो 146 लाख पर गया, और दोनों को जोड़ोगे ना आप तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये लगभग मानकर चलो ये 710 लाख के करीब चला जाएगा, 7 करोड़ 10 लाख के करीब दोनों जोड़ करके। और अभी देखें तो 567 लाख हमारा पशुधन है और लगभग 146 लाख कुक्कुट हमारे यहाँ पर है। कुल पशुधन का अब कितना हो गया? 10.60%।
तो हमारी आबादी तो 10.41% है, लेकिन पशुधन जो है वो हमारा 10.60% हो गया है। गायों का अगर बात करें तो पहले 6.99 था, अब 7.23 हो गया है। भैंसें हमारी 12.5% है, 14% बकरियां हो गई है। इसके बाद में भेड़ 10.64 और ऊँट 84% के करीब हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। हालांकि ऊँटों की कुल संख्या में कमी आई है, तो उस पर मैंने आपसे पहले चर्चा कर ली है, जो एक पूरा का पूरा पशुधन पे मैंने वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। मैं प्रयास करता हूँ आप भी एक छोटा सा क्लिक करने का प्रयास करें। अब ये हो गई कृषि की बात। सिंचाई की बात करूँ, वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई 3 परियोजनाएं हमारे यहाँ होती है, ठीक है। राज्य में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो टोटल 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई है। आज़ादी से पहले 4 लाख था, तो 2018-19 में 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उसमें सिंचाई की जा रही है। इसके साथ ही एक विशेष ऋण जो है हमने लिया है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत। जल क्षेत्र आजीविका क्या होती है? किसानों की आजीविका। जल क्षेत्र मतलब किसानों के लिए जल का उपयोग होता है। तो जायका, जिसको हम बोलते हैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, JICA, अर्थात जो जायका है उसके द्वारा कुल 137 हमारी योजनाओं के पुनर्वास, मतलब वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास, और नवीकरण मतलब जो सुचारू रूप से नहरें कमज़ोर हो गई या फिर कोई और चीज़ें हैं सिंचाई से जुड़ी, उनके नवीनीकरण के लिए ऋण सहायता के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जारी की गई है, जो कि जायका के अधीन है। इस परियोजना में कुल 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के कार्य किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हिस्सा भी आप देख लो, 85% पैसा तो कौन दे रहा है? 85% जापान दे रहा है और 15% राशि हमारा राज्य दे रहा है। कुल लागत है लगभग 2348 करोड़, 2350 करोड़ के करीब। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना हो गई, इनको हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म का मतलब होता है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद पद्धति और फव्वारा पद्धति, ये चलाई जा रही है हमारे यहाँ पर जल प्रबंधन के लिए, और इसके अंतर्गत भी सरकार ने जो है काफ़ी प्रावधान अपनी तरफ से किए हैं। चलो अब उद्योगों की चर्चा कर लेते हैं। कृषि हो गई, सिंचाई हो गई, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सी योजनाएं उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आप उद्योग की अगर हम बात करें तो राज्य में उद्योगों के लिए वातावरण थोड़ा सुधर रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन जो GVA है, मैंने आपको बता दिया है GVA क्या होता है। आप जो GDP होती है उसमें सब्सिडीज जोड़ते हैं, टैक्सेस घटाते हैं, तो हमें GVA मिल जाता है। तो जो GVA है वो प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान है 27.81%। 27.81% इसका योगदान है। इसमें भी विनिर्माण और खनन का योगदान 9.82 और 6.62% अनुमानित है, ठीक है। हमारे यहाँ पर पिछले 4 सालों में लगातार सकारात्मक वृद्धि भी उद्योग क्षेत्र में देखी गई है। इसके बाद आप सभी को पता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी इकाइयाँ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है और इसके अंतर्गत लगातार रोजगार बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दोस्तों हमारा जो UAM, ठीक है, उद्योग आधार मेमोरेंडम, क्या बोलते हैं इसको? उद्योग आधार मेमोरेंडम, जो केंद्र सरकार का पोर्टल है, उसमें दिसंबर 2019 तक 1 लाख से अधिक 1,05,334 इकाइयाँ रजिस्टर की जा चुकी है। तो UAM एक उद्योग आधार मेमोरेंडम है जहाँ पर बिना पहले किसी जांच के डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन करके और अपनी सुविधा का प्रयोग करते हुए शुरू कर सकते हो कोई भी धंधा। इसी तरह से हमारे यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो MSME पोर्टल शुरू किया गया। आपको पता होगा अभी जो मार्च 2019 में पिछले साल एक नया अध्यादेश आया था और फिर कानून भी बनाया, जिसके अंतर्गत 3 साल तक किसी तरह के कोई क्लियरेंस की या इंस्पेक्टर चेकिंग की सुविधा की ज़रूरत नहीं है, उसे के बिना भी काम चलेगा। चलिए फिर बारी आती है हमारी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की, जो शुरू की गई 13 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा दोस्तों। देखो राज्य में 3 क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा और व्यापार, इन तीनों क्षेत्रों में नए उद्यम बनाने के लिए या वर्तमान उद्योगों में परिवर्तन के लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में।
13 दिसंबर 2019 से शुरू हुई है नई योजना है। 17 दिसंबर को सरकार का जो समय काल पूरा हुआ था, उससे पहले 4 दिन पहले इसको शुरू किया गया, ठीक है। और इसमें जो लघु उद्योगों के उद्यमी हैं उनको 25 लाख तक पर 8% ऋण, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पे 5% अनुदान मिलेगा। मतलब मान लो अगर 18% का ब्याज है ना, तो 25 लाख तक के ऋण पे 8% का अनुदान, ठीक है। 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ के ऋण पर 5% तक का अनुदान इसमें दिया जाएगा। ये भी एक और नई योजना हो गई दोस्तों, इसका भी याद रखना अच्छी तरह से। इसके बाद में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो या BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जो है ये राज्य में निवेश के प्रस्तावों को देखता है। ये सभी सैंक्शंस को क्लियर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर के लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको निवेश के लिए बुलाता है। जैसे सोलर क्षेत्र हो गया, बहुत से अन्य क्षेत्र हो गए, वहाँ पर निवेश के लिए ये प्रयास करता है, ठीक है। और इसके बाद में आता है रिको, डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड है। रिको जो कि औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण संस्था है, ये औद्योगिक क्षेत्रों का डेवलपमेंट करती है, इंडस्ट्रियल एरियाज बनाती है, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम ये करती है। मतलब जैसे मान लो कहीं भी रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें नालियाँ बनवाना, सड़कें बनवाना, वहाँ पर लाइटिंग का काम करना, भूमि क्लियरेंस देना, ऋण उपलब्ध कराना, ऐसे काम इसके द्वारा लगातार किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्यात की बात कर लेते हैं। तो निर्यात के साथ आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए हैं और लगातार हमने प्रयास किए हैं कि बाहर के लोगों को न केवल अच्छी सुविधा मिले, बल्कि इसके साथ साथ राज्य को भी विदेशी मुद्रा अर्जित हो। और इसीलिए अभी की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 2018-19 में 51,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया है और राजस्थान में निर्यात में पिछले साल की तुलना में 10% की वृद्धि हमने की है। तो अच्छी बात है, हम वृद्धि कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ज़्यादातर वस्तुएं 5 हैं, सबसे बड़ी जो 50% है। तो आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु प्रमुख निर्यात वाली वस्तु है या नहीं है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग वस्तुएं, जितने भी आप देखते हो ना मशीनी उपकरण, वो। फिर दूसरा कपड़ा, वस्त्र उद्योग। तीसरा रसायन, केमिकल्स। चौथा रत्न आभूषण, रत्न आभूषण जो होते हैं ना जयपुर से जैसे बहुत होते हैं, छोटे छोटे रत्न आभूषण होते हैं। और 5वां हस्तशिल्प। ये 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में राजस्थान से भेजे जाते हैं विदेशों को। तो सीधा सीधा याद कर लेना, 50,000 करोड़ रुपए का हमारा निर्यात होता है। क्लियर हो गया। चलो अभी एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा एक नया कोर्स, ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो ना online.rsjunction.com, यहाँ पर जाना, सीधा डाल लेना अपने गूगल क्रोम में और आप मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, नई वाली पे, जहाँ पर आप देख सकते हो आर्थिक समीक्षा 2019-20 का नया कोर्स मैंने शुरू किया टेस्ट सीरीज का। 7 तारीख से टेस्ट शुरू होगा। इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान 2019-20 पर पहला कोर्स हमारा 7 तारीख से है। हर संडे को एक कोर्स और टोटल 10 वीडियो, 10 कोर्स के अंदर आपके लगभग 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे दोस्तों। 500 क्वेश्चन आप इकोनॉमिक रिव्यू में से तैयार कर लो तो मान लो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट बहुत लंबा चौड़ा है और इसमें मैंने पूरी डिटेल आपको दे रखी है, आराम से देखो जाकर। 100 रुपये मोबाइल रिचार्ज कराते हो उतना ही खर्चा है, मेहनत बहुत है, लेकिन इसको मैं सस्ता इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पहुँच ज़्यादातर छात्रों तक हो। अपने जितने भी छात्र हैं कोई बड़े पैसे वाले नहीं हैं, गरीब हैं गाँव के, ठीक है। लेकिन जैसे कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती और दूसरा ये चक्कर हो जाता है कि इधर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म वालों को देना पड़ता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो जुड़ो, देखो, सीखो। आपको सब पता है किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बने रहो इसी तरह, देखते रहो सभी वीडियोस और लाइक करते रहो। वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।